Hello friends, welcome to my channel. So today I am going to discuss about the use of static inner class and non-static inner class. So a nested class is of two types, static inner as well as non-static inner class. So इसका यूज़ कहाँ पर है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी? फ्रेंड्स, एक क्लास के अंदर अगर दूसरी क्लास बनाई जाती है तो उस दोनों क्लास में मैं वेरिएबल्स रखता हूँ, मेथड्स रखता हूँ, तो उन दोनों के बीच का एसोसिएशन लिंक आपस में रिलेटेड है। हूँ कैसे रिलेटेड है, तो वही एक तरीके से नेस्टेड क्लास में आया। अगर मैं स्टैटिक इनर क्लास की बात करूँ तो आउटर क्लास के अंदर मेरी स्टैटिक क्लास होगी, ठीक है। जैसे स्टैटिक वेरिएबल्स, स्टैटिक मेथड्स एक्सेस कर सकते हैं हम क्लास के नेम से, वैसे ही स्टैटिक क्लास को भी हम आउटर क्लास के नेम की मदद से कर सकते हैं एक्सेस, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आइटम्स कैटेगरी का रखा है कि एक कैटेगरी के अंदर मेरे पास डिफरेंट आइटम्स होते हैं और वो डिफरेंट आइटम्स मेरे सेम कैटेगरी में ही आए। तो यहाँ पे मैं कोई भी आइटम अगर ख़रीदता हूँ तो मेरे को उस आइटम का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आइटम मेरा सेम कैटेगरी में ही बिलोंग करता है। ओके, तो मैं ये प्रैक्टिकल अभी करके बताऊंगा एग्जांपल। तो इसका सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स है कि आउटर क्लास के नेम डॉट स्टैटिक इनर क्लास नेम, जो अंदर की क्लास है स्टैटिक क्लास, और ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू आउटर क्लास नेम डॉट स्टैटिक इनर क्लास नेम। तो मैंने न्यू ऑपरेटर लगाया आउटर क्लास नेम से पहले, यानी कि ऑब्जेक्ट बना आउटर क्लास के नेम का, और मैंने एक्सेस किया इनर क्लास को आउटर क्लास की नेम की मदद से डॉट करके, ठीक है, जैसे हम स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड को करते हैं। तो आउटर क्लास कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल्स ऑफ इनर क्लास एंड इनर क्लास कैन ऑल्सो एक्सेस आउटर क्लास स्टैटिक वेरिएबल्स एज वेल एज प्राइवेट मेंबर्स भी एक्सेस कर सकती है इनर क्लास। तो स्टैटिक इनर क्लास का मतलब कि मैं स्टैटिक वहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल्स रख रहा हूँ, स्टैटिक मेथड्स रख रहा हूँ। तो नॉन स्टैटिक इनर क्लास क्या है? इनर क्लास वही है, सेम एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास बनी तो इनर क्लास हो गई, लेकिन नॉन स्टैटिक मतलब यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड मैंने नहीं रखा क्लास के नेम से पहले। तो नॉन स्टैटिक इनर क्लास वही है जिसमें मुझे उसकी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी बनाने की, इनर क्लास के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी बनाने की, अगर मुझे एक्सेस करना है आउटर क्लास के नेम के नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स और नॉन स्टैटिक मेथड्स को। यानी कि मैं आउटर क्लास के नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स और नॉन स्टैटिक मेथड्स को एक्सेस नहीं कर सकता इनर क्लास के ऑब्जेक्ट के बिना। मुझे इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टैटिक इनर क्लास नहीं है, नॉन स्टैटिक इनर क्लास है। तो स्टैटिक इनर क्लास में मुझे नहीं पड़ता बनाना पड़ता ऑब्जेक्ट स्टैटिक क्लास का। ओके, तो इसका सिंटैक्स क्या है एक्सेस करने का? आउटर क्लास नेम, कोई भी ऑब्जेक्ट नेम, यहाँ पे मैंने नाम रख दिया ओबीजे इक्वल टू न्यू ऑपरेटर लगाया आउटर क्लास के नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। फिर जो मेरे को आउटर क्लास के नेम का ऑब्जेक्ट मिला उससे मैंने न्यू ऑपरेटर की मदद से नॉन स्टैटिक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो इससे मैं एक्सेस कर सकता हूँ आउटर क्लास के नेम के कोई भी मेथड्स और वेरिएबल्स को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ओके फ्रेंड्स, सो आई विल टेल यू प्रैक्टिकली इन एक्लिप्स। So here this is my test application
in this main class I have created two class. So कैटेगरी क्लास है मेरी एक, उसके अंदर देखिए मैंने एक स्टैटिक क्लास बना रखी है और जिसका नाम है प्रोडक्ट आइटम. सो एक क्लास कैटेगरी है, उसके मैंने टाइप रखे हुए हैं, उस पर मैंने नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स रखे हुए हैं. कैटेगरी आईडी इंटीजर टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का कैटेगरी नेम है, कैट नेम. ओके, ऐसे ही मैंने एक मेथड बना रखा है गेट कैटेगरी नेम विच विल रिटर्न कैटेगरी नेम, कैट नेम. तो मैंने कैटेगरी क्लास के अंदर ही स्टैटिक क्लास बना रखी है प्रोडक्ट आइटम. तो फ्रेंड्स यही होती है स्टैटिक क्लास जो एक क्लास के अंदर बनाई जाती है और उसमें स्टैटिक कीवर्ड लिखा है मैंने क्लास के नेम के पहले. तो स्टैटिक क्लास के भी मैंने स्टैटिक वेरिएबल्स बना रखे हैं. आइटम आईडी, आइटम नेम स्ट्रिंग टाइप का है, तो दोनों स्टैटिक वेरिएबल्स हैं. एक मेथड भी बना दिया गेट प्रोडक्ट जो मेरे को आइटम नेम रिटर्न करेगा. So I have created the object using outer class name which is category dot inner class name which is product item. Then my object name can be anything. I have kept it as inner class obj name equal to new category. So I am creating the object of outer class. Okay, new category dot product item. So this I am in this statement means I am accessing the static class using outer class and creating the object. So I didn't create the object of product item class. Okay friends, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट आइटम का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैं उसे एक्सेस कर रहा हूँ आउटर क्लास की नेम की मदद से, कैटेगरी की नेम की मदद से. ओके, देन आई कैन एक्सेस यूजिंग इनर क्लास ओबीजे नेम. Inner class obj name is the object, so I can access from here. Like see, static variables are also there, item ID, item name. Okay, and okay, so okay, so I have accessed this static variables. Friends, let's suppose there is no static class, there is only non-static inner class. So friends, see, it is showing error as remove static modifier. तो नॉन स्टैटिक इनर क्लास के अंदर मैं स्टैटिक वेरिएबल्स नहीं रख सकता, इसीलिए जहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है कि अगर मुझे एक इनर क्लास बनानी है जिसका ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी कि इनर क्लास आउटर क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स को या इंस्टेंस मेथड्स को एक्सेस करेगी, तो मैं इनर क्लास को कैसा बनाऊंगा, नॉन स्टैटिक इनर क्लास. अगर मुझे आउटर क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल्स को एक्सेस करना है, अगर नहीं करना है तो मैं स्टैटिक इनर क्लास बनाऊंगा. तो यहाँ पे जैसे ही मैंने स्टैटिक कीवर्ड हटाया तो मेरे को ये स्टैटिक वेरिएबल्स नहीं बनाने दे रहा है, क्योंकि नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स आएंगे यहाँ पे.
ओके, अब मुझे सपोज एक्सेस करना है कैटेगरी का, कैटेगरी क्लास का वेरिएबल्स या मेथड एक्सेस करना है गेट कैटेगरी नेम, तो मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। अपने मेन क्लास में मैं ऑब्जेक्ट पहले आउटर क्लास का बनाऊंगा, कैटेगरी, okay, cat obj is the object of outer class category. Then from outer class object cat obj dot new, then my inner class is the product item. See friends, so this is the change. If non-static inner class is used, then in this way I have to create the object of inner class to access the outer class instance variables or instance methods. तो ये लाइन का चेंज है जो नॉन स्टैटिक इनर क्लास और स्टैटिक इनर क्लास का डिफरेंस है, कि मुझे अगर एक्सेस करना है आउटर क्लास के कोई इंस्टेंस वेरिएबल तो मैं इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और फिर उसकी मदद से इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।